नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच का पूरा रोमांच। तो उससे पहले आप भी आईपीएल के सबसे बड़े फैन हैं, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज हमारे वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। दोस्तों, 2 अप्रैल 2025 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 का 14वां मैच खेला गया। ये मुकाबला न केवल 2 मजबूत टीमों के बीच एक रोमांचक टक्कर था, बल्कि इसमें व्यक्तिगत प्रतिभा, रणनीति और भावनाओं का एक अनूठा संगम देखने को मिला। ये आरसीबी का पहला घरेलू मैच था और उनके प्रशंसकों की भीड़ ने स्टेडियम को उत्साह से भर दिया था। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस एक मजबूत टीम के रूप में मैदान में उतरी थी, जिसमें जोस बटलर और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी। आइए इस मैच के हर पल को विस्तार से देखें और उस रोमांच को फिर से जिए। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जो गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने जीता। गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो चिन्नास्वामी की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच को देखते हुए थोड़ा आश्चर्यजनक था। हालांकि उनका मानना था कि उनकी गेंदबाजी इकाई, जिसमें कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और राशिद खान जैसे खिलाड़ी शामिल थे, आरसीबी को शुरुआती झटके दे सकती थी। दूसरी ओर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार इस फैसले से खुश दिखे, क्योंकि उनकी टीम पहले बल्लेबाजी करने में सहज थी। आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप में विराट कोहली, फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टन जैसे धुरंधर शामिल थे, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते थे। आरसीबी की पारी की शुरुआत फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल ने की। गुजरात टाइटंस के लिए पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने फेंका, जो अपने पुराने घरेलू मैदान पर वापसी कर रहे थे। सिराज का पहला ओवर शानदार रहा। उन्होंने अपनी रफ्तार और स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया और तीसरी गेंद पर ही सॉल्ट को आउट कर दिया। सॉल्ट सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अगले ओवर में कगिसो रबाडा ने पडिक्कल को 6 रन पर आउट कर दिया। आरसीबी का स्कोर पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में 38 रन पर 3 विकेट हो गया, जब विराट कोहली भी सस्ते में आउट हो गए। कोहली ने 12 रन बनाए, लेकिन राशिद खान की एक गुगली ने उन्हें बोल्ड कर दिया। ये आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि कोहली इस सीजन में शानदार फॉर्म में थे। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश की। पाटीदार ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले, जिसमें राशिद खान के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव शामिल था। जितेश ने भी उनका अच्छा साथ दिया और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 28 रनों की साझेदारी की। लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। सिराज ने एक बार फिर कमाल दिखाया और जितेश को 15 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड ने पारी को आगे बढ़ाया। लिविंगस्टन ने राशिद खान के एक ओवर में 2 छक्के लगाए, जिससे आरसीबी के प्रशंसकों में फिर से उम्मीद जगी। मध्य ओवरों में आरसीबी का स्कोर 10 ओवरों के बाद 66 रन पर 4 विकेट था। यहां से लिविंगस्टन और डेविड ने आक्रामक रुख अपनाया। लिविंगस्टन ने प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में 18 रन बटोरे, जिसमें एक चौका और 2 छक्के शामिल थे। डेविड ने भी कुछ बड़े शॉट्स खेले और दोनों ने मिलकर स्कोर को 15 ओवरों में 120 रन पर 5 विकेट तक पहुंचाया। लिविंगस्टन 35 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर आउट हुए, लेकिन उनकी पारी ने आरसीबी को लड़ने का आधार दिया। अंतिम 5 ओवरों में टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने तेजी दिखाई। डेविड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लंबे शॉट्स खेले, जबकि शेफर्ड ने कुछ चतुराई भरे शॉट्स लगाए। 18वें ओवर में सिराज ने वापसी की और डेविड को 28 रन पर आउट कर दिया, लेकिन शेफर्ड ने हार नहीं मानी और अंतिम ओवरों में कुछ बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को 169 रन पर 8 विकेट तक पहुंचाया। शेफर्ड 22 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात टाइटंस के लिए सिराज ने 19 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि रबाडा और राशिद ने भी 2 से 2 विकेट लिए। 169 का स्कोर चिन्नास्वामी की पिच पर थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों पर निर्भर था कि वे इसे डिफेंड कर पाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने की। आरसीबी के लिए पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका, जिन्होंने सुदर्शन को परेशान किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। गिल ने जोश हेजलवुड के पहले ओवर में 2 चौके लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। पावर प्ले में गुजरात ने बिना विकेट खोए 45 रन बनाए, जो एक मजबूत शुरुआत थी। सुदर्शन ने यश दयाल के खिलाफ एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, जबकि गिल ने अपनी कलाइयों का कमाल दिखाया। पावर प्ले के बाद आरसीबी ने स्पिनर लियाम लिविंगस्टन को गेंद थमाई, लेकिन सुदर्शन और गिल ने उन्हें आसानी से खेला।
8वें ओवर में भुवनेश्वर ने गिल को 22 रन पर आउट कर पहली सफलता दिलाई। गिल का विकेट गिरने के बाद जोस बटलर क्रीज पर आए और यहां से खेल का रंग बदल गया। बटलर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और हेजलवुड के एक ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। सुदर्शन ने भी उनका अच्छा साथ दिया और 13वें ओवर तक गुजरात का स्कोर 100 रन पर 1 विकेट हो गया। 13वें ओवर में हेजलवुड ने वापसी की और सुदर्शन को 48 रन पर आउट कर दिया। सुदर्शन का आउट होना गुजरात के लिए झटका था, लेकिन बटलर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। शेरफेन रदरफोर्ड उनके साथ आए और दोनों ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों पर हमला बोला। बटलर ने लिविंगस्टन के एक ओवर में 16 रन बटोरे, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। उनकी बल्लेबाजी में वो लय दिखी जो उन्हें T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। 17वें ओवर में भुवनेश्वर ने वापसी की कोशिश की, लेकिन रदरफोर्ड ने उनकी एक गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। बटलर ने हेजलवुड के अगले ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए, पहला एक रिवर्स रैम शॉट और दूसरा डीप मिड विकेट के ऊपर। अंतिम गेंद पर रदरफोर्ड ने लॉन्ग लेग पर छक्का लगाकर गुजरात को 17.5 ओवरों में 170 रन पर 2 विकेट के स्कोर के साथ 8 विकेट से जीत दिलाई। बटलर 73 रन 39 गेंद और रदरफोर्ड 30 रन 18 गेंद पर नाबाद रहे। मैच का सबसे रोमांचक पल 17वां ओवर रहा, जब गुजरात को 18 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। बटलर और रदरफोर्ड ने हेजलवुड के इस ओवर में 19 रन बटोरकर खेल को खत्म कर दिया। बटलर का रिवर्स रैम शॉट और रदरफोर्ड का विजयी छक्का स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के लिए यादगार लम्हा बन गया। ये मैच गुजरात टाइटंस के लिए एक शानदार जीत साबित हुआ, जिसने आरसीबी की विजयी लय को तोड़ दिया। चिन्नास्वामी में अपनी पहली हार से आरसीबी के प्रशंसक निराश हुए, लेकिन गुजरात की बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संतुलन काबिले तारीफ था। सिराज का अपने पुराने घर में कमाल और बटलर का तूफानी अंदाज इस मैच के मुख्य आकर्षण रहे। आईपीएल 2025 का ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया, जिसमें रोमांच, ड्रामा और शानदार प्रदर्शन का मिश्रण देखने को मिला।